Okay, Karuna ma'am, it's live, so you can start your session. Hello everyone, myself is Karuna Goyal from आशियाना ग्रीन हिल्स नीमराना से। आज मैं आप सबको क्रिसमस थीम पर कुछ क्राफ्ट सिखाऊंगी। तो उसके लिए हमें चाहिए A4 शीट कलरफुल, कोई भी कलर चाहिए, पर 2 शीट्स एक साथ एक ही कलर की चाहिए। जैसे ये वाली आपने लिया, कोई भी कलर लिया है तो आपको 2 शीट्स कलरफुल चाहिए, बस एक ही कलर की, सेम कलर की। तो इसके लिए हमें इस A4 शीट को हमने स्क्वायर शेप में काटना है। तो आपको स्क्वायर शेप काटने के लिए इसको आप कोई भी साइज ले सकते हो। वैसे मैंने 20 सेंटीमीटर लिया है। तो आप नहीं तो आपकी जो A4 शीट है इसको आप जस्ट ऐसे भी करेंगे। ओ सॉरी, ये आपकी A4 शीट है, आपने इसको जस्ट इस तरह आप करेंगे तो ये स्क्वायर में कट जाएगी। और नहीं तो आप 20 सेंटीमीटर की काट के ले लीजिए, उसको कट कर लीजिए और 20 सेंटीमीटर ऐसे नाप के ले लीजिए इसको। और ये जो एक्स्ट्रा है इसको आपने कट कर देना है। इस तरह आपके पास ये शीट आ जाएगी। दोनों शीट ऐसी करनी है? हाँ, दोनों शीट ऐसी करनी है, सेम। होगी दोनों कट? हाँ बस। हाँ, अब आपने जैसे हमने इसको ऐसे इसको पहले ऐसे हमने ट्रायंगल शेप में तो फोल्ड करना है। दोनों शीट्स को ठीक है। अब इसको दोबारा से हमने इसको अपोजिट साइड से भी हमें ट्रायंगल शेप में, पहले हमने इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया था। अब हम इसके अपोजिट में फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों तरफ से करेंगे। ये दोनों तरफ से हमने ट्रायंगल की शेप में इसको फोल्ड कर दिया। इस तरह भी करना है और आपको इस तरह भी करना है। हो गया। अब हमने इसको रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करना है। उसी को ही हमने अब इसको रेक्टेंगल शेप में हमने फोल्ड करना है दोनों तरफ से। इस तरह बोथ साइड से करना है। एक तरफ से फोल्ड करने के बाद दूसरी तरफ से भी हमें इसको फोल्ड करना है। ये इस तरह से आपकी पेपर पे आ जाएंगे इंप्रेशन। हो गया क्या?
हाँ Yes, ma'am, आप continue कीजिए. हाँ, अब हमने क्या करना है, ये जो हमने ट्रायंगल शेप में हमने फोल्ड किया था, यहाँ से हमने पेपर को फोल्ड करना है. ये जो हमारा ये ट्रायंगल वाला शेप था, ये वाला जो हमारे ये इस पे है वर्टेक्स, ये एजिस पे ये वाला जो हमारा है, इस तरफ से हमने पेपर को इस तरह फोल्ड करना है. और दोनों तरफ से करना है, जैसे ये कर दिया मैंने, इसी तरह हम इस तरफ से भी करना है. इस तरह आपको चारों तरफ से करना है. मतलब ये मैंने एक तरफ से किया है, फिर इधर से भी करना है, इधर से भी करना है और इधर से भी करना है. ये देखिए, ऐसे चारों कोनों से आपने इसको ऐसे शेप फोल्ड करना है. कर दिया क्या फोल्ड सबका? और दोनों शीट्स को करना है इसी तरह. मैम आप कंटिन्यू कीजिए. मैम फिर वो पूछेंगे ना, वो कटिंग करनी है मुझे. अच्छा, तो सबका यहाँ तक कंप्लीट हुआ है? विनीता मैम. अभी थोड़ा सा एक हो गई है शीट, एक रह रही है. ओके. एक हो गई है, आप कर दिए. सबका हुआ कंप्लीट यहाँ तक? हाँ हुआ, बताइए. अब ये आपका फोल्ड हो गए दोनों शीट. अब आपका जो ये साइड है, इसमें आपने देखना सेंटर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन आएगी. यहाँ से एज से लेकर यहाँ तक एक लाइन होगी छोटी सी. दिख रही है क्या? ऐसे चारों तरफ होगी ये वाली लाइन.
मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये नहीं, ये देखिए, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सेंटर पे, ये देखो बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ तक जहाँ पे क्रॉस आ रहा है वहां तक की एक लाइन होगी छोटी सी, इसको हमें कट करना है वहां तक। यहाँ से लेकर इसको हमें यहाँ तक कट करना है। दोनों में ही कट होगा ना एक साथ? हाँ, नहीं, दोनों दोनों में होगा, इसमें भी होगा और दूसरी वाली शीट में भी होगा, दोनों शीट में होगा और चारों तरफ होगा। हो गया चारों तरफ कट? हाँ अब हमने क्या करना है, ये जो हमने कट किया है इसको हमने ऐसे करके आपस में पेस्ट करना है चारों तरफ। ये वाला जो है, ये जो हमारा कट है इसको हमने एक दूसरे के ऊपर करके ऐसे पेस्ट करना है, ऐसे ऐसे चारों तरफ से करना है हमें। अच्छा ये ऐसे? हाँ ऐसे, हाँ सही है, हाँ ऐसे पेस्ट करना है एक दूसरे के साथ। अच्छा इसके ऊपर लगाना है? हाँ मतलब एक दूसरे को, मतलब आपस में ऐसे करके वो एकदम कोन की तरह बन जाएगा। हाँ हाँ इस तरीके से लगाना है। हाँ ऐसे चारों तरफ से करना है। दोनों ऐसे ही करनी है ना, दोनों शीट? हाँ दोनों शीट ऐसी करनी है। अच्छा ये इस तरीके से बन गया स्टार? हाँ स्टार बन जाएगा। अब तो आपने ऊपर से थोड़ा सा इसको थोड़ा करके, तो ये आपका स्टार बन जाएगा ना इस तरह।
करुणा बड़ी ठंड लग रही है तुझे तो। अरे बहुत ठंडा हो रहा है घर तो ऊपर से नीचे तक मैं तो इस कमरे में बैठती भी नहीं हूँ इसीलिए बहुत ठंडा है ये कमरा। धूप नहीं आती होगी इधर ना। हाँ धूप नहीं आती। इस तरह 2 पीस बना ये कंप्लीट हो जाए तो। बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। इसमें एक चीज और कर सकते हो, वो मैंने लिखना भूल गई थी। पंचिंग मशीन होती है ना, हाँ पंचिंग, है। हाँ पंचिंग मशीन लेकर आप इसको पंच कर सकते हो। ये अभी मैं दिखाऊंगी आपको। जैसे ये मैंने पंच किया है ना, इसमें क्या है लाइट आएगी ना जैसे। हाँ एक्चुअली क्या है, जैसे आपको सिंगल अगर ट्री पे हैंग करना है, ये हाँ। तो अगर मैं इसको ऐसे करूंगी तो पता नहीं अब दिख रही है कि नहीं, मैं कमरे की लाइट ऑफ करूंगी आपको दिखाती हूँ अभी। तो अच्छा इसके अंदर ये बल्ब है क्या? वो एक्चुअली क्या है, जैसे आपको ट्री पे अगर हैंग करना है या वॉल पे प्लेट हैंग करना है, तो आप ऐसे इसको सिंपल ऐसे एक सिंगल पीस हैंग कर सकते हो आप। पर अगर अच्छा सीलिंग पे करना है या फैन पे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हम इन दोनों को पेस्ट कर देंगे आपस में ऐसे। अच्छा। तो फिर वो क्या है कि अगर ये किस तरह से भी घूमेगा ना, तो ये कहीं से आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि एक तरफ स्टार दिख रहा है, 3D टाइप का हो जाएगा ये। अच्छा। तो ये इस तरह से ये ऐसे हो जाएगा। हाँ हाँ। और अगर इस पे हम अगर पंचिंग मशीन से थोड़ा सा पंच करने वाली मशीन होती है ऐसे, इससे मैंने ये व्हाइट वाला है, इस पे मैंने बनाया था, तो इस पे मैंने ये पंच कर दिया था इसको। तो ये तो पहले ही करने पड़ेंगे ना बनाने से पहले। आपको पहले करने पड़ेंगे अगर आपको बनाना है, तो आपको जैसे ये चिपकाने से पहले, जैसे अब हाँ ये चिपकाने से पहले हाँ। ये चिपकाने से पहले करने पड़ेंगे, अब नहीं होगा ना। हाँ नहीं नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने वो लिखा नहीं था ना पंचिंग मशीन, इसलिए। तो ये क्या करना है आपको, जैसे पहले करने से पहले इसमें आपने ऐसे पंच कर देना है, हाँ तो वो छेद हो जाएंगे उसमें। उसके बाद आप जब पेस्ट इसको करोगे तो इनमें आपको होल्स दिखाई देंगे। अब इसमें आप जब लाइट फेंकोगे तो आपको क्या अंदर से शेड आएगा लाइट का। अगर आप इसके अंदर लाइट जैसे ट्री पे रख रहे हो, उस पे लाइट्स होंगी, तो इसके अंदर से उसका लाइट का शेड आएगा फिर। ये हो गया, दोनों स्टार्स हो गए क्या? हाँ ये हो गए। अब इसको हमें पेस्ट करना है, तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो है यहाँ से फेविकोल लगाना है इसको, और यहाँ से लगाना है ऐसे ऐसे एक ही में लगा देंगे तो दोनों पेस्ट हो जाएगा आपका। ऐसे करके हमें इस तरह लगाना है इनको। तो फिर बल्ब बाद में फिर कैसे लगेगा? इसमें तो क्या है, या तो आप वो, मेरे पास तो क्या है कि मैं तो ये वाला जो होता है इस तरह इसको यूज करते हैं, इसके अंदर रख दो जला के, तो वो जलता रहेगा वो तो एट ए टाइम। जैसे अब मैंने ये जला दिया इसके अंदर, हाँ हाँ। नहीं तो फिर वो ये है ना, जैसे अब ये वाला मेरे पास छोटा सा बल्ब है, इसको रखा हुआ है मैंने, नहीं तो हाँ ये जैसे बल्ब है रख देंगे तो उससे शेड आएगा। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, अंधेरा दिख रहा है दिख रहा है। अच्छा ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या है, ये जो होल्स बने हुए हैं ना, इसमें से लाइट जाएगी आपकी। नहीं तो आप वो जो दिवाली वाली लाइट होती है ना, उसके साथ हैंग करेंगे तो उसकी लाइट भी बाहर से आएगी इसके अंदर से ना। अभी तो नहीं। इसमें धागा भी लगाएंगे करना लटकाने के लिए। धागा भी लगाएंगे, अभी अच्छा पहले पेस्ट कर लेते हैं फिर धागा लगाएंगे। अच्छा। जैसे फेविकोल लगा लीजिए।
बस एक ही तरफ लगना है फेविकॉल। हाँ, उसको दोनों तरफ लगा दीजिए तो जल्दी हो जाएगा पेस्ट, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा वो उसको आपस में दोनों तरफ लगा दीजिए। हो गया। अब ये आप थ्रेड लेकर किसी भी एक उस पे आप लगा सकते हो, ऐसे यहाँ पे फेविकोल लगा दीजिए और उसके पीछे एक कागज चिपका दीजिएगा ताकि वो गिरे नहीं, बाल निकलेगा नहीं फिर आपका। ये क्या लगाया हमने, धागा? धागा लगाया है ना, उसको कैसे आप हैंग कैसे करोगे फिर? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर आपको धागा लगा के धागे के ऊपर फिर छोटा सा पीस कागज का सेम कलर का लगा दीजिएगा। इस तरह बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टार्ट कर दूं क्या? हाँ जी मैम, कर दो। इसके लिए आपको गोल्डन, ये आपको वो चाहिए ग्लिटर पेपर, गोल्डन या मतलब कोई भी कलर ले सकते हो, वैसे तो बेल बनानी है, व्हाइट सिल्वर भी ले सकते हो, गोल्डन भी ले सकते हो। इसके लिए आपको सर्कल काटना होगा। सर्कल जो वो है आप 8 सेंटीमीटर के वो कंपास से 8 सेंटीमीटर लेकर उसका सर्कल बना सकते हैं, नहीं तो फिर 8। 8 सेंटीमीटर, अच्छा। नहीं तो फिर आप कोई कटोरी से या किसी भी जिस जिस साइज की आपको बेल बनानी है उस साइज का आप सर्कल काट सकते हो।
कट कर लीजिए सर्कल को। ये आप गोल्डन का हो गया। इसी तरह आप एक रेड सर्कल भी काट लीजिए, रेड कलर का। सेम साइज। हाँ, सेम साइज। हो गया कट 2 सर्कल। मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इस सर्कल को हाफ करना है, गोल्डन वाले सर्कल को आप हाफ कर लीजिए। ये 2 हाफ हो गए। अब ये रेड वाले में से हमने क्या करना है, थोड़ी सी हमने इसमें गोल्डन वाले में रेड की पट्टी लगानी है, हल्की सी, 1/2 सेंटीमीटर। तो हमने ये जो गोल्डन किया है ना, काटा है ये वाला सर्कल, इसमें हमने इसके किनारे पे 2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर का एक कट के 1/2 सेंटीमीटर की लाइन अंदाजे से बना लीजिए, 1/2 सेंटीमीटर की। ये देखिए, ये मैंने बना दी लाइन। इसको हमने कट कर लेनी है। अब ये फेविकोल से, तो ग्लू गन से आप पेस्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर फेविकोल से थोड़ा टाइम लगेगा।
ये वाली जो पट्टी है इसको हमने यहाँ पे गोल्डन वाले में, गोल्डन के इसके नीचे नीचे करना है इसको ऐसे। इतना करके फिर उसको कट कर ये देखिए वाली पट्टी किसमें से काटी है आपने? ये रेड जो सर्कल कटवाया था ना मैंने, ओके, रेड सर्कल था ना, उसकी उसके साइड पे आप 0.5 सेंटीमीटर का थोड़ा सा करके, या 0.5 सेंटीमीटर जितना भी आपको मतलब ये बाउंड्री सी बनानी है उतनी आप काट लीजिए उसमें से पूरा सर्कल। ओके। दोनों दोनों हाफ सर्कल पे ये लग जाएगा, दोनों पे लगाना। इस तरह हो गया ये। अब ये 2 थ्रेड लेंगे हम, हमने बेल बना रहे हैं ना, तो बेल के नीचे जो वो घंटा मारने के लिए होता है, उसके लिए 2 धागे लेने हैं आपको, और उसमें से आपने इसको सर्कल काटा गोल्डन, उसी में से एक पट्टी काट होती थी। बताइएगा आपने पट्टी कैसे काटी है? ये ऐसे काट लीजिए बस। अच्छा ऐसे ही, इतने लंबे, ठीक है। ये अब थ्रेड लगा के, ये थ्रेड जो है इसके एक किनारे पे लगा के इसको गोल गोल करना है आपको ऐसे। थोड़ा ऊपर करिएगा। हाँ। ये मैंने इसके एक किनारे पे धागा लगाया है, उस पे ग्लू गन लगाई है। अब इसको हमने ऐसे घुमाना है ताकि इसके अंदर
थ्रेड कितना बड़ा लेना है? थ्रेड आप ले लीजिए एक स्मॉल स्केल होता है ना, उतना ले लीजिए 15 सेंटीमीटर का। ये बेल होगी ना, थोड़ा हैंग करने के लिए भी चाहिए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा। ये इस तरह बन जाएगा। इस तरह 2 बना लीजिए। ये इस तरीके से बनानी है? हाँ इस तरह से। हाँ बस इसको ऐसे रोल रोल कर दीजिए बस। अच्छा। हो गई क्या? बनी? अब हमने इसको यहाँ पर इसके बीच में सेंटर पे, सारे को नहीं करना, बस थोड़ा सा ऊपर से इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। और ये थोड़ा सा इससे नीचे ही रहना चाहिए, मतलब एकदम ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए पूरा। और यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करना है, पूरा नहीं पेस्ट करना धागे को, सिर्फ इतना कर दीजिए सेंटर। ये इस तरीके से दिखेगा फिर? हाँ वो थोड़ा नीचे गिरेगा ना, तो थोड़ा सा उसका वो दिखाई देना चाहिए ना लगा हुआ। हाँ थोड़ा नीचे की तरफ, हाँ थोड़ा सा। ये देखिए लग गया। अब इसको हमने कोन बनाना है, ऐसे कोन, इस तरह का कोन बनाना है। ये लग जाएगा धागा, आपको थ्रेड लग गया आपका। ये आपका लग गया ना ऐसे। अब हाँ आपने हाँ। अच्छा। इसको पेस्ट करके कोन बनाना है बेल की तरह।
बन गई क्या बैग? ये हो गया क्या? अब आप ग्रीन कलर की जो ग्रीन वाला शीट ली होगी ना, ग्रीन कलर ग्लिटर ग्रीन होगी आपके पास, ग्लिटर ग्रीन। ग्रीन कलर काटनी है, लीव्स काटनी है तो ग्रीन कलर की शीट चाहिए। ग्रीन कलर की फोम वाली ग्लिटर शीट है क्या? नहीं, प्लेन है। मेरे को मिली नहीं, तो मेरे पास भी प्लेन ही है। प्लेन को आपने क्या करना है, इसका एक हमें 3 लीव्स काटनी है। तो आपने क्या करना है, इसको फोल्ड कर लीजिए ऐसे, इतना सा एक काट लीजिए। कितने सेंटीमीटर का मैं बताती हूँ। ये 3 ऐसे ही शीट काटनी है? एक सिंगल ही काट लीजिए बस। अच्छा, एक 5 सेंटीमीटर की काट लीजिए। इस तरह काट ली। हाँ। इसको आपने क्या करना है, ऐसे लीफ आधी हाफ में ड्रॉ करेंगे ना, हाफ में लीफ ड्रॉ करेंगे तो वो फुल निकल आएगी ऐसे करके। 3 हमें ऐसे बनानी है लीफ। अच्छा, इसी में से 3 बन जाएंगे? हाँ, इसी में से बन जाएंगी। जैसे आपने एक फोल्ड किया, इसको काटा, एक पीस निकाल लिया इसको काट के, फिर एक और फोल्ड कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 3 फोल्ड करके आप निकाल लीजिए, 3 बन जाएंगी आपकी। इस तरह से हाफ हाफ में ड्रॉ करेंगे तो वो पूरा एक निकल आएगा आपका। इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, आप खोलेंगे ना तो ऐसे ही आएगी ये निकल के। इस तरह 3 बना लीजिए।
आपकी 3 लीव्स आ गई ना। अब हमने हो गई क्या? लीव्स हो गई क्या? ये बेल्स को हमने दोनों को ऐसे पेस्ट करना है आपस में। को यहाँ से चिपकाया था, वहीं से दोनों को आपस में वहां पे ग्लू गन लगा के पेस्ट कर दीजिए। ऐसे इसका थ्रेड बाहर कर दीजिए, ऐसे पेस्ट करना है ऐसे। हो गया क्या? और ये को भी तीनों को ऐसे इस तरह से पेस्ट कर लीजिए, ऐसे तीनों को आपस में ऐसे एक दूसरे के ऊपर रखिए, एक फिर इसके ऊपर ऐसे रखिए, फिर ऐसे तीनों को ऐसे पेस्ट कर लीजिए। आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ये हमने रेड सर्कल काटा था ना, तो उसका किनारे से ऐसा ऐसा निकला होगा थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में, तो हम इसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, रेड कलर का जो था। ये देखिए ऐसे आ जाएगा। ये रेड कलर का जो हमने सर्कल काटा था ना, उसके किनारे से ऐसा कुछ बचा होगा, उसमें से आप ऐसे कट कर लीजिए किनारे से।
ये क्या, इसका हमें बो बनाना है, बो ऐसे कर, ये इस तरह से। ये वो एक बार और बताइएगा। ये आपने काटा ना ऐसे, हाँ। अब इसको इधर इधर ऐसे फोल्ड कीजिए, अच्छा, इसको ऐसे फोल्ड कीजिए बस, इसको पेस्ट करके। तो हमें लीफ के ऐसे ऊपर पेस्ट करना है। ये देखिए, हो गया क्या? रति बन गया। 1 मिनट मैम दिखाती हूँ। करुणा जी ब्यूटीफुल। थैंक यू। ठीक है मैम, थोड़ा सा अपने फेस पे फोकस कर लो। इसको ट्रे पे लूं क्या, क्राफ्ट कैसे लूं? हाँ, स्टार और वो ले लो बेल। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर लो। डन मैम। और इसका भी ले लो। बहुत अच्छा लग रहा है ये। वेरी नाइस, डन। किसी का रेडी है जिनका दिखाने? चंदना। ओहो।